हाय फ्रेंड्स। आज मैं अपने 1111 टैरो पे एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 888 लाइन्स गेट पोर्टल अभी कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले, क्योंकि आज 10th है, तो डे बिफोर 888 लाइन्स गेट पोर्टल जो है ओपन हुआ है। तो आज हम ये जानेंगे कि 888 लाइन्स गेट पोर्टल की जो ऊर्जाएं हैं उससे माँ काली की ऊर्जाओं से लग के हम ये जानेंगे कि इस पोर्टल की ऊर्जाओं से हम नो जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है, क्योंकि आजकल क्या है कि धरती पे बहुत सारा जो है ना भेदभाव चल रहा है। वैसे तो हम बहुत सारे लोग जो हैं सतयुग की तरफ मुड़ गए हैं, जैसे कि जो है धरती की जो प्रक्रिया है वो उल्टी तरफ घूम गई है। कैसे कैसे घूम गई है, मतलब फ्रॉम राइट टू सॉरी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ओके, सो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो है धरती जो है और घूम रही है। सो अभी क्या है ना कि जब धरती घूम रही है तो बहुत सारे जो हैं नई नई चीज़ें जो है धरती पे स्थापित की जाएंगी। इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आई हूँ, ठीक है, कि हम ये जान सकें कि जब ये ऊर्जाएं धरती पे हैं तो हम इनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो नो जेंडर इनक्वालिटी के जो लोग इस पे काम करना चाहते हैं तो उनको क्या गाइडेंस मिले टैरो की सहायता से। ठीक है, तो मैंने आज के स्प्रेड को ना एक्चुअली दो में डिवाइड किया है। ठीक है, तो मैं इसका लिंक जो है, सारी डिटेल्स जो है मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो जिनके डेट ऑफ बर्थ जो है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 को फॉल करते हैं तो वो इस वाली रीडिंग को देखेगा। ठीक है, और जिनके जो डेट ऑफ बर्थ हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30 को फॉल करते हैं तो उसके लिए दूसरा जो मैं अभी वीडियो बनाऊंगी आप वो वाला स्प्रेड देखिएगा। ठीक है, सो अब हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और एक्चुअली आज का जो स्प्रेड है ना मैंने इस तरीके से निकाला है। ऑब्वियसली मैंने कार्ड्स जो हैं पहले से ही शफ़ल करके रखे हैं, क्योंकि बहुत समय जाता है और आज की दुनिया में किसी के पास इतना समय है नहीं कि वो शफलिंग को भी जो है देखे और फिर पूरी रीडिंग भी देखे, क्योंकि ऑब्वियसली ये रीडिंग जो है अराउंड 20 to 30 मिनट्स तक जाती है। सो और आप शफलिंग भी देखेंगे तो अराउंड 1 आवर एक स्प्रेड में ही चला जाएगा आपका। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, इफ़ यू जस्ट थिंक दैट आई हैव एक्चुअली spread these cards in an honest way, and if you trust on this spread, then you can continuously watch this reading. And तो इस spread में हम कैसे देखेंगे कि एक जो हमारा ये वाला जो कार्ड है ये मैंने निकाला है कि हमारी ओवरऑल अभी हमारी माइंड की एनर्जी क्या है। ठीक है, और ये वाला जो कार्ड है ये हमें बता रहा है कि हमारी ओवरऑल अभी बॉडी कॉन्शियस या फिज़िकल जो कॉन्शियस है उसकी एनर्जी क्या है। और ये वाला जो कार्ड है ये हमें ये बताएगा कि ओवरऑल जो हमारी स्पिरिट है, स्पिरिट की एनर्जी क्या है, मतलब कि हमारी जो ओवरऑल सोल पावर है, ये जो पैशन आगे बढ़ने की शक्ति है उसकी उसकी एनर्जी क्या निकली है। ठीक है, तो इसमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दिस कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और बीच में जो है हमने 6 कार्ड्स निकाले हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इस स्प्रेड से हम ये समझेंगे कि माँ काली हमें क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। ठीक है, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बेसिकली हमें ये बताते हैं कि अभी जो है ना हमारी क्या है कि अगर हमारी जो ओवरऑल माइंड की एनर्जी है वो है कि हमने काम कर दिया। ठीक है, तो जो हमें काम कर दिया मतलब हमने 6 पेंटिकल्स जो हैं हमें ये बता रहे हैं कि हम कुछ जो है काम करके बैठे हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में। कोई भी इंसान जो भी काम करके बैठा है तो हमें उस काम पे रुकना नहीं है। ठीक है, ये कार्ड हमें बेसिकली यही बता रहा है कि वी नीड नॉट टू वेट फॉर द रिजल्ट, राइट। जैसे श्रीमद् भागवत गीता जी में भी आता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्म माते संगोस्त्व कर्मणि। ठीक है, कर्म कर लेकिन फल की इच्छा मत कर। अगर तूने कर्म कर दिया तो फल तो तुझे मिलेगा ही देर सवेरे, लेकिन साथ में अगर तेरे पास टाइम है तो तू कुछ बड़ा सोच। ठीक है, कुछ दूसरों के लिए सोच, राइट। तो मतलब
कुछ ऐसा कि जिससे जो है कुछ हम चेंज, कुछ बदलाव ला सके। तो ये कार्ड हमें यही बता रहा है कि हमारे माइंड को अभी कुछ बड़ा सोचने की ज़रूरत है और कुछ देने की ज़रूरत है। हमें देने के भाव में आना है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि अगर हम उसी पे जो हमने काम किया उसके फल की इच्छा पे ही लगे रहेंगे तो हमारी जो है सोल की एक्सपेंशन नहीं होगी, हमारी का जो एनर्जी का जो फ्लो है वो एक जगह रुक जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम ना तो अपनी एक्सपेंशन कर पाएंगे और जो हमें ये हमारा जो पैशन है, जैसे इसमें वॉन्ड की शक्ति दिखा रही है कि हमारा पैशन क्या है जो इसके पास है लेकिन ये इसको यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। ये उन पेंटिकल्स की तरफ ही देख रहा है जो इसने एक्चुअली काम तो कर दिया लेकिन अब ये देख रहा है कि अब मुझे उसका रिजल्ट मिले, आई एम जस्ट वेटिंग। एक्चुअली ये वेटिंग पीरियड में है, ठीक है। ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये वेट कर रहा है। तो हमें वेट नहीं करना, हमें जो निरंतर जो है अपनी यात्रा में कुछ आगे बढ़ते रहना है, कुछ बड़ा सोचते रहना है, ठीक है। तो ये जो वॉन्ड है ये हम सभी के पास है, ठीक है। जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये वॉन्ड हमें यही कह रहा है कि हमें उस जो है आगे बढ़ने की शक्ति को निरंतर देखते रहना है कि मैं और एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ या मेरी चेतना को और कौन सा काम अच्छा लगता है, ठीक है। अगर वो जानना है आपको तो आप अपनी किसी हॉबी से जुड़ सकते हैं कि मुझे और क्या चाहिए कंटिन्यूसली, मतलब क्योंकि हमारा दिमाग जो है, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर हम अपने दिमाग को खाली रखेंगे तो डेफिनेटली नेगेटिव थॉट्स आएंगी या और किसी फालतू के ट्रबल में हम फंस जाएंगे, अपने अंदर विकार पैदा कर लेंगे। तो जो हमारे पास अगर खाली समय है, अगर हमारा सारा काम ख़त्म हो गया, इफ़ वी हैव द कुछ एक स्पेयर टाइम, तो उसमें हम रादर दैन जस्ट चेकिंग द नेटफ्लिक्स और उल्टा सीधा मतलब बंज ईटिंग कर रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये कार्ड बेसिकली हमें यही कह रहा है कि टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करो, ठीक है। अगर आप तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है तो उसको मैं कहाँ लगा सकता हूँ कि जिससे जो है आजकल इतना सब चल रहा है ब्रह्मांड में, तो मैं अपनी तरफ से क्या सहयोग दे सकता हूँ या योगदान दे सकता हूँ जिससे कि जो है मैं कुछ बड़ा सोचूं या जो मैं एक्चुअली में जो मेरा पैशन है मैं उससे कनेक्ट हूँ और ये जो वॉन्ड की ब्लेसिंग मुझे डिवाइन से मिली है मैं इसको वेस्ट ना करूँ कम से कम, ओके। और ये पेंटिकल भी यही कह रहा है कि जब मैं इस ये जो पेंटिकल भी ये इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है इसका, क्योंकि ये पेंटिकल की ऊर्जा भी इसके पास है लेकिन इसका ध्यान है जो मैंने काम कर दिया, अब मुझे उसका रिजल्ट कब मिलेगा, ओके। सो बेसिकली हमें उस जो हमारा पैशन है, जो हमारे पास एक और इतनी बड़ी शक्तियाँ हमें दी गई हैं, हमें उनका एक्चुअली विस्तार करना है, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी हमारे पास यही आई है कि हमें जो है उसका विस्तार करना है और जो हमारे पास उस विस्तार से जो हमारे पास कुछ कमाने की शक्ति है। पेंटिकल इज़ ऑल अबाउट द अबंडेंस, मनी, राइट, प्रॉस्पेरिटी। तो उससे हम क्या और एक्स्ट्रा कमा सकते हैं या एक्स्ट्रा क्या हम ब्रह्मांड को दे सकते हैं, तो ये बेसिकली उसकी ऊर्जा आई है, ठीक है। अगर हम देखें बॉडी बॉडी कॉन्शियस के कार्ड में क्या आया है तो वो बेसिकली आया है 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, ठीक है। तो 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा भी बेसिकली ये एक बोट लेके जो है ये इंसान जो है आगे की तरफ जा रहा है और इसके आगे जो है 6 ऑफ सोर्ड्स रखी हुई हैं, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स हैं लेकिन ये निरंतर बढ़ रहा है, मतलब ये आगे की तरफ जो है जा रहा है। मतलब जो हमारे पास मतलब जो ये एक्चुअली जो बॉडी का कार्ड है ये दर्शा रहा है कि तुम्हारे पास जो माइंड के अंदर जो हमारी कॉन्शियसनेस है, राइट, जो हमारा कॉन्शियस जो हमारा ब्रेन है, कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, फिजिकल अबंडेंस जो जनरेट करने की शक्ति है जो हमारे माइंड के अंदर, बेसिकली ये वो कार्ड है। तो वो कार्ड ये कह रहा है कि हमें निरंतर जो है आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। इसमें जो है ये इंसान और ये जो लेडी है ये जो है एक ही उसमें एक ही मतलब ऊर्जा में दिखाया गया है, मतलब ये जो है बैलेंस है तभी ये आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो छोटा बच्चा है इस बोट में ये दिखाया गया है कि अगर हम निरंतर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होगा, ठीक है। आवर फ्यूचर इज़ वेरी वेरी ब्राइट। तो ये इसी अलाइनमेंट में इसलिए दिखाया गया है कि ये आगे बढ़ रहे हैं और एक छोटे बच्चे को बोट में दिखाया गया है कि ये बच्चा क्या होता है, मतलब अपकमिंग यूथ, राइट, हमारी आगे की एनर्जी। तो अगर हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे तो हम डेफिनेटली समाज के लिए, जैसे हमारा जो कि मैंने ये टॉपिक इसलिए, तो हम इस टॉपिक से अगर इसको गाइडेंस ले तो वो यही बता रहे हैं कि हम जो है एक अच्छा एक बेटर वर्ल्ड की तरफ हम क्रिएट कर सकते हैं, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर जो है सब बराबर हों, ठीक है।
हम अपने आप को समझें कि बेसिकली हम एक जो है प्योर कॉन्शियसनेस ब्लिस हैं, और जो भी ये आकार हमें मिलते हैं, चाहे लड़का का मिले चाहे लड़की का मिले, ये तो सिर्फ एक आकार है, ठीक है। इसके पीछे की जो चेतना है उसको फोकस करके अगर हम चलेंगे तो हम डेफिनेटली जो है ये जो हमारे 6 ऑफ सोल्स इसमें दिखाई गई है, बेसिकली ये है कुछ पास्ट का बैगेज जो कि बोट के आगे जो है अभी भी कुछ लेकिन हमें जो है आगे बढ़ते रहना है, तभी जो है हम ये जो विकार ये जो हमारी सोच है तो इसको हम ख़त्म कर पाएंगे। बट हमें निरंतर जो है आगे बढ़ना है ताकि हम एक वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकें, ठीक है। और स्पिरिट का कार्ड जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। स्पिरिट के कार्ड में आया नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली ये कार्ड है कि हमारी जो ओवरऑल हमारी सोल पावर है, ठीक है, उसका कार्ड है। तो हमारी ऐसा करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ये जो घोड़ा है बहुत ही शांत तरीके से खड़ा है, एक ब्लैक हॉर्स है, ठीक है, बहुत ही जो है इट्स वेरी काम एनर्जी। तो हमें अपने आप को स्लो डाउन की एनर्जी में लेके जाना है, ठीक है। अगर हमें कुछ चेंज करना है, कुछ बदलाव करना है तो हमें स्लो डाउन होना पड़ेगा, ठीक है, स्लो डाउन होना पड़ेगा। स्लो डाउन क्योंकि जैसे अभी धरती का चक्र भी घूमा है, तो जब चक्र घूमा है समथिंग इज़ चेंज्ड ओके ऑन दिस अर्थ। तो जब वो घूमा है ना तो बहुत सारी चीज़ें जो कट रही हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो हमारे दिमाग को भी ना थोड़ा सा जो है, अगर हमें भी उसके साथ काम करना है, उस धरती के चक्र के साथ, कि अब वो तो बदला ही है, हमें भी तो कुछ बदलाव करने हैं ना अपने एंड से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्लो डाउन होना पड़ेगा अंदर, ताकि जो है थोड़ा सा फिल्ट्रेशन की थॉट आए हमारे माइंड में, ठीक है। बड़ा सोचें, फिल्टर करेंगे तो बड़ा सोच पाएंगे, ठीक है। तो ये कार्ड बेसिकली वही बता रहा है कि अगर हम स्लो डाउन होंगे तो हम अपनी जो ब्लैक एनर्जी इस कार्ड में इसलिए ज़्यादा दिखाई गई है कि हम अपनी हिडन क्वालिटीज़ को जान पाएंगे कि हमारे अंदर बेसिकली और ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं और मैं क्या बड़ा कर सकता हूँ। लाइक अब 9 to 5 की जॉब तो कर ही रहा हूँ, पैसे तो कमा ही रहा हूँ, लेकिन एक और कुछ एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ, मेरी सोल में और ऐसी कौन सी हिडन एनर्जीज़ हैं या हिडन क्वालिटीज़ हैं जिनको मैं जान कर जो है कुछ एक पेंटिकल जैसे इसके हाथ में है, ठीक है, तो कुछ और नया क्रिएट कर सकूँ, कुछ बड़ा क्रिएट कर सकूँ, ठीक है। तो इसने ऑलरेडी जो है अपने सर से लेके यहाँ पर जो है स्लो डाउन की एनर्जी में जाएगा, तो डेफिनेटली एक ये इन्फिनिटी बना ही लेगा, राइट। एक शून्य जो है इसका ये बन गया है। वो कैसे बन गया है? क्योंकि ये काम है, ये कंपोज्ड है, ये आराम से अपने घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, और कुछ निरंतर जो है अपनी चेतना से, अपनी सोल से कनेक्टेड है और देख रहा है कि मेरे अंदर और ऐसी और कौन सी शक्तियाँ हैं जिनका इस्तेमाल करके मैं कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ता रहूँ, ठीक है। क्योंकि इसके जो नीचे का ये सरफेस है ये भी रेड कलर में दिखाया गया है, राइट, एंड इट्स नॉट इन अ वन लेवल, राइट। पहले ये नीचे जा रहा है, फिर आगे से जो है ये ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब कि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, आगे बढ़ते रहना, और उसके लिए हमें स्लो डाउन की एनर्जी में टैप इन करना होगा, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी ओवरऑल की अभी हम जो जिस स्थिति में है बेसिकली, ठीक है, ये ओवरऑल एनर्जीज हो गई। अब जो है इसके बीच में जो है 6 कार्ड्स हैं, ठीक है, इसको हम एक एक करके थोड़ा सा समझेंगे। तो पहला कार्ड है द मून कार्ड, ओके। मून कार्ड यही है कि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो हम ये हमारी एक्चुअली ये समझ लीजिए कि हमारी जो जितने भी हमारे शरीर हैं इस धरती पे, उन सब की ऊर्जा आई है टुकड़ों में, इन 6 कार्ड्स के रूप में, ठीक है। इसको हम ऐसे गाइडेंस के रूप में लेंगे कि मून कार्ड क्या है। मून कार्ड है बेसिकली कि हमारा जो रेप्टाइल ब्रेन है, जो ब्रेन के अंदर हमारी जो हमें कोई चीज़ें रेजिस्ट करती रहती हैं, पीछे की तरफ धकेलती रहती हैं, राइट, जब हम छोटा सोचते हैं, राइट। तो वो है कि हमें जो हमारे डिसेप्शंस हैं या जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी बातें चली आ रही हैं, ये बेसिकली ये जो मून कार्ड है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें मून कार्ड में आप देखें तो इसमें जो है येलो फ्लेम्स अगर हम काउंट करें ना, इसके ऊपर ये जो हमें नज़र आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मून कार्ड वैसे भी जो है एक डिसेप्शन का कार्ड माना गया है, क्योंकि मून जब हटता है तभी जो है हमारे जो है दिमाग पे जो है एक डिवाइन लाइट पड़ती है और हमारा सबकॉन्शियस जो है ब्रेन है वो उसमें हीलिंग आती है, ठीक है। तो इसमें जो है 15 फ्लेम्स हैं और 15 फ्लेम्स इसलिए दिखाई गई हैं
कि 15 नंबर का जो कार्ड होता है ना टैरो में, वो डेविल का होता है। मतलब ये जो डेविलिक एनर्जीज़ हैं या ये जो रेप्टाइल ब्रेन की एनर्जीज़ है, इनको यहाँ से हटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी ये जो जो छोटे टावर हैं इसमें ये नीचे दिखाए गए हैं, ये वैसे तो न्यूट्रल हैं कि किसी ग्रे कलर के दिखाए गए हैं, दे आर इन न्यूट्रल स्पेस, लेकिन ये जब हटेंगे तो ही जो है ये मून से इसको डिसेप्शन को हटा के ये आगे बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें जो ये दो डॉग्स दिखाए गए हैं, एक येलो कलर में दिखाया गया है और एक ऑरेंज कलर में दिखाया गया, और ये मून को ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि जब ये भ्रम के पर्दे हट जाएंगे, जब हम छोटा सोचना शुरू कर देंगे, पता नहीं क्यों सोच रहे हैं हम छोटा, पता नहीं कब से सोचे जा रहे हैं, राइट, पास से एक ही चीज़ चली आ रही है, तो वो यही दिखा रहा है कि जब हम हमारा ऐसा हम सोचना ख़त्म कर देंगे तो डेफिनेटली जो है हमें एक विजिबिलिटी आएगी हमारी चेतना में, एक हम सही देखेंगे, विजिबल होंगे, और हमारी जो डिज़ायर है या जो भी डिज़ायरेबल स्पेस है उसमें भी जो है एक क्लैरिटी आएगी, ठीक है। हमें पता चलेगा कि हमें क्या डिज़ायर करना है, हमारे लिए, हमारे ब्रह्मांड के लिए क्या अच्छा है, हमें कैसी डिज़ायर रखनी है, तो उसमें भी एक क्लैरिटी आएगी, ठीक है। और उसके बाद ये है कि जब हम जब हमें क्लैरिटी आएगी, उसके लिए हमें बेसिकली क्या करना है, हमें उसके लिए जो है हर्मिट कार्ड हमें यही बता रहा है कि हमें जो है निरंतर जो है स्टडी करते रहना है, कुछ नई नई चीज़ें जो है सीखते रहना है, ठीक है। हमें ये जानना है कि अगर हमें इस कुछ नया बदलाव लाना है तो डेफिनेटली हमें अपने पीछे पीछे जाना होगा, हमें कुछ देखना होगा कि ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, जैसे ये इंसान जो है लालटेन लेके, इसके हाथ में नंबर 9 का कार्ड है ये, ठीक है, लालटेन लेके जो है आगे बढ़ रहा है, कॉन्टीन्यूसली आगे बढ़ रहा है। तो मून कार्ड से जब हमारी चेतना के भ्रम के पर्दे ख़त्म होंगे तो डेफिनेटली जो है छोटी सी इसके वाइट कलर के माउंटेन्स हैं, छोटे छोटे, बहुत ही वेरी लिटिल, जिस पे ये खड़ा हुआ है, मतलब चेतना में प्योरिटी आ गई है, ठीक है। भ्रम के पर्दे हटे हैं तो चेतना जो है प्योर हो गई है, ये कार्ड हमें ये दिखा रहा है, वाइट इज़ अ कलर ऑफ प्योरिटी, ठीक है। लेकिन सरस्वती माँ की आदेश आ गया है कि अब तुम्हें जो है लालटेन लेके कॉन्टीन्यूसली अपनी चेतना की शक्ति को थोड़ा सा कुछ पढ़ना है, यू नीड टू डू स्टडी सो दैट यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन दिस, और इस चीज़ को जो है समाज से हटा के एक इक्वालिटी का तुम सिद्धांत स्थापित कर सको, ठीक है। और इसके हाथ में ना या डेफिनेटली बिकॉज इसके हाथ में ये जो येलो कलर की एक सोटी टाइप है, तो इसको आप ये देखेंगे कि एक येलो कलर की जो है इसके पास मतलब कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि जैसे इसकी चेतना जो है थोड़ी प्योर हो चुकी है, ठीक है, तो इसीलिए इसके पास कुछ शक्तियां हैं जिसकी वजह से ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमें निरंतर जो है कुछ नया सीखना है और आगे बढ़ना है। और इसके बाद आता है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो 9 ऑफ सोर्ड्स हमें यही बता रहा है कि बिकॉज दिस इज़ ऑल ये हमारे पास्ट की ऊर्जा आई है, तो पास्ट की ऊर्जा में वो यही कह रहा है कि जैसे ये 6 ऑफ सोर्ड्स हैं इसके सिर के ऊपर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑफ सोर्ड्स जो हमारा ओवरऑल कार्ड आया था 6 ऑफ सोर्ड्स का, तो मतलब ये पास्ट का कार्ड है, ये पास्ट की थी ना एनर्जी की। ये 6 ऑफ सोर्ड्स को, ये इंसान आगे तो बढ़ रहा है, पॉइंट ए है, लेकिन जो आगे बढ़ रहा है पॉइंट बी की तरफ, उसमें अभी भी कुछ सोर्ड्स हैं, मतलब पास्ट के बैगेजेस हैं। तो ये 9 ऑफ सोर्ड्स हमें यही ऊर्जा बता रही है कि पास्ट में जो है अभी इसके सिर के ऊपर जो है 6 सोर्ड्स हैं, और ये नीचे जो 3 सोर्ड्स और आ गई जिसमें ये अपना मुंह छुपा के बैठी है बंदी। तो मतलब उसका दिल कहीं टूट गया, अब उसके ऊपर पास्ट बैगेज भी आ गया, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं इससे बाहर कैसे निकलूं या हाउ टू कम आउट। लेकिन इस पिक्चर में इसके पास जो है एक लग्जरियस बेड है, ठीक है, रेड कलर का, अ नाइस पिलो जिसके ऊपर वो बैठी हुई है, बेड के ऊपर बैठी हुई है, पीछे पिलो है, ठीक है, और एक बड़ा ही सुंदर सा ब्यूटीफुल सा ब्लैंकेट है इस लड़की के पास, ठीक है, जिसके ऊपर जो है रेड कलर से और येलो कलर से जो है बहुत ही सुंदर सुंदर जो है चीज़ें बनी हुई हैं। रेड कलर के मतलब इसके लोटस हैं, तो मतलब रेड कलर के लोटस हमें क्या बताते हैं कि फिज़िकल वर्ल्ड को दर्शाते हैं, मतलब कि तुम्हारे फिज़िकल वर्ल्ड में हेल्प मौजूद है। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा इससे कैसे हम बाहर निकलें,
सो हेल्प इज़ अवेलेबल। और कुछ जो है इसमें साइंस भी हैं, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, जिनको तुम अपने आप पढ़ सकते हो कि इससे बाहर कैसे निकलना है। तो इसके पास लग्जरी है, इसके पास सब कुछ एबंडेंस है, एक बड़ा सुंदर सा ब्लैंकेट है लेकिन ये जो है अपने हाथों से अपना मुंह छुपा के बैठी है, ठीक है। बट ये सैड है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं जो है क्या करूं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें हेल्प की ज़रूरत है। तभी तो जैसे हमने बताया कि उसको स्टडी करनी है, ये बहुत पास्ट की ऊर्जा आई है, ठीक है, कि हमें जो है अपने चेतना भ्रमों को दूर करना है, हम पढ़ाई करेंगे। तो इसलिए अगर पढ़ाई करेंगे और अगर हमें जो है किसी की हेल्प की ज़रूरत है, सो डेफिनेटली वी कैन गो टू सम काउंसलर, या जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर से मदद ले सकते हैं, या फिर हम जो है ऑब्वियसली टैरो कार्ड रीडर्स हो गए, आप किसी टैरो कार्ड रीडिंग देख सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा गाइडेंस के लिए, सो ये सब चीज़ें जो है ये कार्ड बता रहे हैं कि हमें जो है। और इसके पीछे जो आप देख रहे हो कि जब ये ऐसा करेगी, जब ये सब चीज़ों से हेल्प लेगी, तो इसके पीछे जो है एक ब्लैक एनर्जी का कार्ड है। इसमें ब्लैक कलर काफ़ी दिखाया गया। ब्लैक कलर मतलब कि ये ऐसा करने से फिर खुद को जानेगी, अपने हिडन टैलेंट्स के साथ जुड़ेगी कि ओके मेरी चेतना में ये शक्तियाँ मौजूद हैं, ठीक है, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सो डेफिनेटली आई नीड टू टेक हेल्प, या मुझे कुछ किसी की हेल्प लगेगी, क्योंकि इस एनर्जी में 9 ऑफ सोर्स का कार्ड ये कह रहा है कि ये खुद से कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है, इसको हेल्प चाहिए और हेल्प इसके मौजूद है इसके एनवायरनमेंट में, ठीक है। शी कैन स्पेंड द मनी बिकॉज इसका जैसे कि काफ़ी लग्जरियस बेड है, तो इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ये कार्ड हमें ये बता रहा है। सो शी कैन ईजिली टेक द हेल्प, बट शी हैज़ टू टेक द हेल्प। विदाउट हेल्प ये अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। तो कई बार हमें कहने का मतलब है कि कई बार जो है हमें किसी से गाइडेंस चाहिए होती है। दैट्स वाई आजकल की डेट में जो है टैरो कार्ड रीडर्स बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हैं ऑनलाइन, ठीक है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द वे कि आपको गाइडेंस मिले उस ऊपर वाली ऊर्जाओं से। अब अगला कार्ड ये कह रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि अगर हम जैसे निरंतर स्टडी करते रहेंगे और तो हमें क्या मिलेगी, हम बड़ी ऊर्जाओं से कनेक्टेड हो जाएंगे, तो हमें उनसे जो है डिवाइन की प्रोटेक्शन दी जाएगी, ठीक है। और हमें ये पता चलेगा कि हमें किन ऊर्जाओं के साथ काम करना है, किन चेतनाओं के साथ लग के हमें काम करना है, कौन हमारे वर्थ है, कौन हमारे को सर्व नहीं करता। तो हमें ये ज्ञान मिलेगा क्वीन ऑफ कप्स से, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स के जैसे कि पैरों में बहुत सारे स्टोन्स हैं, तो मतलब ऐसा ऐसा जो है स्टडी करके तो है, तो आप बहुत सारे जो है चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगी, ठीक है। तभी तो आप जो है आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन मिलेगी, तभी जो है आपको पता चलेगा कि कौन आपके वर्थ है और कौन आपके सर्व नहीं करता आपको, ठीक है। अब इस कार्ड में क्या है ना कि इसके अंदर कोई डर नहीं है, ये निडर है। सामने से एक जो है शिप भी आ रहा है, लेकिन ये आराम से बैठी है, इसको पता है शिप आता रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जो है अपनी साधना जो है करके बैठी हूँ, मेरे पास तो जो है डिवाइन की प्रोटेक्शन है, मुझे पता है मेरी वर्थ क्या है, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे किस लिए चुना है भगवान ने, तो ये सब जानती है। क्वीन ऑफ कप्स इज़ बेसिकली अ वेरी वेरी हाई, तभी तो ये इतने डिवाइन एनवायरनमेंट और इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बैठी हुई है ये ऊर्जा। इसको कोई डर ही नहीं है, इसको पता है कि मेरी वर्थ क्या है, मैं क्या हूँ, राइट। और इसको पता है कि मेरे पास ऐसी ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं कि अगर मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूँ तो मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ। बड़ा कैसे? जैसे इसके थ्रोन में आइबेक्स की एनर्जी है, ठीक है। आइबेक्स एनिमल क्या करता है? आइबेक्स एनिमल जो है किसी भी बैरन लैंड को फर्टाइल करने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो इसके पास वो शक्तियाँ हैं कि ये कुछ भी नया क्रिएट कर सकती है, ठीक है। अपनी ऊर्जाओं को बड़ी वाली ऊर्जाओं के साथ लगा के शी कैन क्रिएट एनीथिंग। बेसिकली शी इज़ वर्किंग विद ब्रह्मा, द क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। तो इसके पास बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। शी इज़ डिवाइनली गाइडेड ऊर्जा, शी इज़ डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऊर्जा, ठीक है। और जब ये स्टडी करती है अपने मन के विकारों को या अपने भ्रमों को हटा लेते हैं हम, तो फिर हम इस वाली एनर्जी में आ जाते हैं। तो एम्प्रेस का कार्ड यही कह रहा है कि एक ऐसी ऊर्जा जिसके पास अनकंडीशनल लव है, जो जानती है, ठीक है। उसके अगर भ्रम के पर्दे हट जाएंगे तो डेफिनेटली उसको एक ज्ञान मिलेगा, ठीक है, एक चेतना का ज्ञान मिलेगा। तो इस कार्ड में बेसिकली सब कुछ है, ठीक है। इस कार्ड में जो है
अनकंडीशनल लव है, कुछ बड़ा क्रिएट करने की शक्ति है, और इसके पास जो है हिडन टैलेंट्स हैं, जैसे कि इसका पिलर के साइड में जो स्नेक है वो यही दिखा रहा है कि इसके पास बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं। इसके पास इसके क्राउन में 12 स्टार्स हैं। शी हैज़ द पावर टू सेट द रूल्स ऑन दिस मदर गाय, द न्यू रूल्स, ओके, फॉर द न्यू यूथ और द न्यू युग, ठीक है। नए युग को स्थापित करने के लिए जो ऊर्जाएं लगती हैं वो तुम्हारे पास हैं, ठीक है। तुम्हें बस उन्हें जानने की ज़रूरत है। और इसके आगे जो है ये गेहूँ यही बता रहे हैं कि कुछ नया, जैसे कि मैंने बताया कि बैरन लैंड को फर्टाइल करने की ऊर्जा है इसके पास, तभी तो इसके चारों तरफ जो है बहुत सारी अबंडेंस दिखाई गई है, बहुत सारे ट्रीज़ हैं। एंड इसका गाउन भी आप देखो कितना सुंदर सा है। इसके अंदर जो है रेड रोजेज़ हैं। अगेन रेड रोजेज़ जो है फिजिकल अबंडेंस को दिखाते हैं। वाइट कलर भी इसके गाउन में बहुत ज़्यादा दिखाया गया, मतलब कि ये प्योर है, मतलब इसने अपनी आत्मा को काफ़ी हद तक नहीं, मतलब बहुत शुद्ध कर लिया, ठीक है। शी इज़ अ प्योर ऊर्जा, ओके। ये कार्ड हमें ये दिखाता है, ठीक है। और इसके पास जो है वीनस की भी पावर है। वीनस क्या है? इट्स अ साइन ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो ये अंदर से बाहर से सब जगह से जो है ये सुंदर है, ठीक है। बेसिकली इसमें इतनी शक्ति है, मतलब इस ऊर्जा में, कि ये तो दादी नानी इसको सब कुछ बनना है बेसिकली, इस एम्प्रेस को, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें क्या बता रही है कि अगर हम इन शक्तियों का यूज़ करेंगे तो हम काफ़ी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरी जो आज का टॉपिक है वो है कि नो जेंडर इनइक्वालिटी को हम कैसे स्थापित करें, ठीक है ना। तभी जो है हम ये गाइडेंस ले रहे हैं। तो मतलब हमारे में इतनी शक्तियाँ हैं कि हम जो है आगे वाली जो 7 पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा कर जाएं, ताकि जो है हमारा नाम रहे, ठीक है। ये इस कार्ड से हम ये सीखते हैं। उसके बाद कार्ड आता है 3 ऑफ सोर्ड्स का। तो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बेसिकली हमें ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है पास्ट में हमारे दिल टूटे हैं, ठीक है। तभी जो है हम या तो जो है ये थॉट ऐसे रख लेते हैं, मतलब पीछे जो 7 पीढ़ियाँ हैं ना हमारी 7 सिस्टर्स, कहीं ना कहीं उनमें कुछ त्रुटि है, या तो कुछ उसमें कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है या एंसेस्टर्स कर्स हैं, सम हीलिंग इज़ नीडेड। और उसको समझने के लिए, उसको जांचने के लिए डेफिनेटली हमें ये सब जो गाइडेंस मैंने आपको बताई है ये सब हमें अपनी चेतना में डालनी होगी। तभी जो है हम इस ऊर्जा से बाहर आएंगे कि हमारा दिल टूटा या हमारे किसी ने घाव दिए, हम कहीं ना कहीं ऐसा क्यों छोटा सोचते हैं, सो बेसिकली ये कार्ड हमें यही बता रहा है, ठीक है। और जो बॉटम ऑफ द डेक की ऊर्जा आई है वो आई है 6 ऑफ कप्स की, ठीक है। सो 6 ऑफ कप्स ऑब्वियसली बॉटम में इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड लविंग कार्ड, जिसमें आप देख ही रहे हैं कि 6 कप्स हैं। और एक छोटी सी बच्ची जो है वो अपना कप जो है एक ओल्ड सी छोटी सी लेडी है उसको दे रही है। सो इट्स काइंड ऑफ पावर ऑफ गिविंग, द पावर ऑफ अनकंडीशनल लव, मतलब आप उससे वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करी कि मुझे कुछ मिलेगा, वो बस दे रही है अपना कप, ठीक है। 4 कप्स जो हैं नीचे रखे हैं, 1 कप उसके हाथ में है वो उसको दे रही है, और 1 कप जो है उसके पीछे रखा हुआ है, ठीक है। 6 तो कहने का मतलब है कि जो ये कप दे रही है ना, तो ऑलरेडी पीछे उसके एक रखा हुआ है, मतलब डिवाइन, ये समझ लो डिवाइन का कप है। मतलब वो ये इसमें हम ये सीख रहे हैं कि अगर हम बड़ा सोचेंगे या किसी को देंगे, या अगर हम अपने एक्स्ट्रा टाइम को भी यूटिलाइज करेंगे, सो डिवाइन का 1 कप ऑलरेडी, मतलब डिवाइन की ब्लेसिंग है उस इंसान पे, जिसमें ये शक्ति है ना पावर ऑफ गिविंग की। डिवाइन का कप ऑलरेडी पीछे एक रखा है, ठीक है। इस बात से हम ये सीखते हैं कि भगवान की शक्तियाँ ही उस इंसान पे हैं जिसमें देने का भाव है। भगवान का 1 कप ऑलरेडी पहले उसके पीछे है, ठीक है। तो उन शक्तियों से ही वो दे भी रहा है और फिर उसको ऑब्वियसली मिल भी रहा है, ऑलरेडी है डिवाइन उसके पीछे, राइट। मिल भी रहा है और दे भी रहा है, बट वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है इन रिटर्न कि मुझे कुछ वापस मिलेगा, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक की ऊर्जा यही आई है 6 ऑफ कप्स की। सो डेफिनेटली हमें ये सब गाइडेंस को प्लीज़ फॉलो करना चाहिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 को फॉल होता है। सो आप प्लीज़ इससे कुछ गाइडेंस लें, और जो शक्तियाँ बड़ा सोचने में लगी हुई हैं, कुछ डिफरेंट, कुछ बड़ा,
तो प्लीज़ इससे गाइडेंस लेके जो है अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल 1111 चारों को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और अब मैं दूसरा स्प्रेड करूँगी जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है 2, 4, 6 एंड इवन नंबर्स को फॉलो होता है। सो आप प्लीज़ वो वाला स्प्रेड भी देखिए और कृपया करके गाइडेंस लीजिए। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।